डियर स्टूडेंट्स, एसएचएम टॉपिक में 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आज लेक्चर नंबर 4 की स्टडी हम लोग को करना है। 3 नंबर लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग एसएचएम में पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल का एक्सेलरेशन, ये सब पढ़े थे, ग्राफ प्लॉट किए थे। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन और एसएचएम का कंडीशन, ये सब स्टडी हम लोग कर चुके हैं। आज एसएचएम का बेटा लेक्चर नंबर 4 हम लोग को स्टडी करना है। और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं उस पर क्वेश्चन बेटा आज हम लोग करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं, आज क्वेश्चन कराते हैं जबरदस्त। आज पूरे लेक्चर 4 में, एसएचएम के 4 नंबर लेक्चर में हम लोग को केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये असाइनमेंट का फर्स्ट लेवल में बेटा आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। जो पीडीएफ दिया गया है उसमें ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट्स एसएचएम। कौन सा इसमें एक ऑप्शन है जो एसएचएम को इंडिकेट करता है। तो हमने क्या बताया था बेटा, हमने बताया था कंडीशन ऑफ एसएचएम का कंडीशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और विद माइनस साइन होना चाहिए। माइनस साइन अगर यहाँ नहीं है तो एक्सेलरेशन को इंडिकेट नहीं करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगना जरूरी है। तो ऐसा हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में माइनस साइन है ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन में माइनस साइन नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। डी में माइनस साइन है बट यहाँ बेटा एक्स का स्क्वायर हो गया है, यानी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली होना चाहिए। तो यहाँ बेटा दिख रहा है सी ऑप्शन में बेटा दिख रहा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट के इंटू एक्स प्लस ए। तो देखा जाए बेटा तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ एक्स प्लस ए है, लीनियर है और माइनस साइन है, इसलिए जो सी ऑप्शन है वह कंडीशन एसएचएम को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही है। आंसर देखने से समझ में आ जा रहा है कि कौन सा आंसर बेटा इसमें सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ये 24 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट लेवल का ये भी क्वेश्चन है। फर्स्ट लेवल में आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में दिया है एक्सेलरेशन। क्वेश्चन बेटा एक्सेलरेशन देखो दिया है, पार्टिकल मूव्स विद सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस 2। तो इसका टाइम पीरियड देखो पूछ रहे हैं, टाइम पीरियड कैपिटल टी फाइंड करना है। तो क्या बताया था हमने कंडीशन बेटा, ये इक्विवेलेंट हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये x माइनस 2 डिस्प्लेसमेंट हो गया y के स्थान पर, a के स्थान पर एक्सेलरेशन। तो यहां से दिख रहा है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, तो यहां से आ गया ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर बीटा। ओमेगा को कह देंगे 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू रूट ओवर बीटा। और हम लोग को चाहिए बेटा टाइम पीरियड चाहिए, इसको पलट दो, t अपान 2 पाई इज इक्वल टू 1 अपान रूट ओवर बीटा। तो टाइम पीरियड आ गया t इज इक्वल टू 2 पाई अपान रूट ओवर बीटा। तो यहां से देखा जाए तो बेटा टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट ओवर 1 अपान बीटा। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। तो जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं एसएचएम में, कंडीशन पढ़े हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे ये क्वेश्चन बेटा देखो आप लोग का सॉल्व हो गया और आंसर आ गया
2 पाई रूट ओवर 1 अपान बीटा। बी ऑप्शन यहां पर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट लेवल का असाइनमेंट के फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, जो पीडीएफ आप लोग का असाइनमेंट दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है। असाइनमेंट से क्वेश्चन देखने की भी आवश्यकता नहीं है। जब असाइनमेंट आप लोग देखिएगा तो उसमें इसको सॉल्व कीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन आपके सामने है, जो ऑलरेडी एआईपीएमटी मेडिकल एग्जाम 2015 में पूछा भी गया है। अ पार्टिकल 30 नंबर क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है पार्टिकल। इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा। देख रहे हो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन अल्फा है एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, देखो मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा है। कितना अच्छा क्वेश्चन। तो पूछ रहे हैं टाइम पीरियड, पूछ रहे हैं कि टाइम पीरियड इसका कितना है। देख रहे हो, टाइम पीरियड बताना है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो जाएगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन लगा दो बेटा, या क्या बताए थे? ए ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया अल्फा, और मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, ये हो गया बेटा बीटा। अब क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो ए ओमेगा स्क्वायर अपान ए ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा अपान बीटा। ए से ए कट जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा। तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा अपान बीटा आ जाएगा। अल्फा अपान बीटा, और ओमेगा को कहेंगे 2 पाई अपान टाइम पीरियड इक्वल टू अल्फा अपान बीटा। इसको पलट दें तो टी अपान 2 पाई इज इक्वल टू बीटा अपान अल्फा। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई इंटू बीटा अपान अल्फा। ठीक है, 2 पाई बीटा अपान अल्फा टाइम पीरियड पूछ रहा था, ये आ गया 2 पाई बीटा अपान अल्फा। ऐसा देखो, ये सी ऑप्शन दिख रहा है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इस पे ध्यान देना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन बेटा नीट एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। मेडिकल एग्जाम 2017 में एसएचएम से ऑलरेडी ये असाइनमेंट का फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन भी है। फर्स्ट लेवल में ये क्वेश्चन बेटा दिया गया है। नीट एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर एसएचएम। पार्टिकल क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है विद एम्पलीट्यूड। कितना दे दिया बेटा एम्पलीट्यूड? 3 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है। व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से वो कितना है? 2 सेंटीमीटर पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर है फ्रॉम द मीन पोजीशन। मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ द एक्सेलरेशन। उस समय कह रहा है कि इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है। तो टाइम पीरियड पूछ रहा है, यानी उस समय वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अगर इक्वल हैं तो कह रहा है बताओ कितना टाइम पीरियड इसका होगा। एम्पलीट्यूड दिया है 3 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट दिया है बेटा इसका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आराम से जो वैल्यू दिया है इससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन के इक्वल है, तो टाइम पीरियड बताना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दो। किसी भी डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी हमने बताया था ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वेलोसिटी हो गया, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। तो जब मैग्नीट्यूड कहेंगे तो माइनस हटा देंगे। तो एक ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल हो गया और यहां से आ गया रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वाई, और एम्पलीट्यूड दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है 3 और डिस्प्लेसमेंट दिया है 2। यहाँ लिख देंगे 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ओमेगा इंटू 2 का स्क्वायर, यह आ गया रूट ओवर, ये 2 का स्क्वायर नहीं होगा, केवल 2 होगा, ये हो गया 9 माइनस 4 इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा, यह आ गया रूट ओवर 5 इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर 5 अपान 2। ओमेगा को कहा जाता है 2 पाई बाई टी। तो टाइम पीरियड आ गया 4 पाई अपान रूट ओवर 5। टाइम पीरियड पूछ रहा था, 4 पाई अपान रूट ओवर 5 इसका बेटा टाइम पीरियड आ गया। देख रहे हो? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, आओ देखते हैं। 4 पाई अपान रूट ओवर 5 ये टाइम पीरियड पूछ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन। देख रहे एकदम फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ये सब हैं, फॉर्मूला क्लियर रहना चाहिए। मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, किसी डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, किसी टाइम पर वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो ये किसी डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी का देखो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बेटा तुम आसपास देख रहे हो कि 35 नंबर क्वेश्चन है और असाइनमेंट के फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, जो असाइनमेंट का पीडीएफ आप लोग को दिया गया है। और मेडिकल एग्जाम, नीट एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया है। एक खास बात देख रहे हो, लगभग हर साल एसएसएम से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखो आया है बेटा, हर साल। अ पेंडुलम इज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ ए सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग। पेंडुलम है मूविंग फ्रीली टू एंड फ्रॉम लाइक ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक एसएचएम मतलब कर रहा है पेंडुलम। जो पेंडुलम है ये क्या कर रहा है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसे पेंडुलम, इस टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन देखो दिया है, जो पेंडुलम है, पेंडुलम जो एसएचएम कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन दे दिया है, एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी टाइम पर, किसी पोजीशन पर एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। गजब, इतने डिस्प्लेसमेंट है बेटा, 5 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पर इतना एक्सेलरेशन है। द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, क्या पूछ रहे हैं टाइम पीरियड। मतलब देखो सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, तुम लगा दो ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट, अप्लाई कर दो। तो यहां से एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, यहां से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अपान वाई। तो ए का वैल्यू रख दो यहाँ पे 20 और वाई का वैल्यू रख दो 5। इसलिए यहां से अगर देखा जाए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन है 20, डिस्प्लेसमेंट है 5, यह आ गया 4। तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर 4 इज इक्वल टू 2, क्योंकि ए का वैल्यू 20 दिया है। देखो क्वेश्चन में ए का वैल्यू 20 दिया है, वाई का वैल्यू 5 दिया है। अब टाइम पीरियड चाहिए, तो ओमेगा को लिख दो बेटा 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 2। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपान 2, 2 से 2 कट गया, तो टाइम पीरियड आ गया कितना, पाई सेकेंड। देख रहे बेटा, पाई सेकेंड का टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, कौन सा आंसर सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन सही है। बस एक्सेलरेशन दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, टाइम पीरियड पूछ दिया। टाइम पीरियड भी पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है,
तो ये डी ऑप्शन बेटा सही हो गया। तो याद रखना ये सब फार्मूला एकदम क्लियर रहना चाहिए, एकदम डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि देखो नीट 2019 में देखो क्वेश्चन पूछा है, 16, 17, 18, 19, 20 सब में एसएसएम से एक क्वेश्चन। एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन, एक कंप्लीट वाइब्रेशन में कितना एवरेज वेलोसिटी होगा ये पूछ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी होता है बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो कोई भी पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से यहां से जैसे एसएचएम कंप्लीट करता है तो ये ऐसे चलता है, फिर ये वापस आता है, फिर ये मेन पोजीशन से दूसरे तरफ आता है उतना ही, फिर ये वापस आ जाता है। तो देखा जाए तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है टोटल, जहां से चला वहीं आ गया एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो गया, 0 हो गया। अब पूछ रहा है क्या, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है ये मोशन वन डायमेंशन में एवरेज वेलोसिटी से बता चुके हैं, जर्नी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन जर्नी का टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, टोटल टाइम एक टाइम पीरियड लगेगा, बराबर एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। सी ऑप्शन सही है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता एक टाइम पीरियड में तो 0 होता, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है ये भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, ये भी फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, असाइनमेंट में है क्वेश्चन। और ये देख लो नीट 2020 में मेडिकल एग्जाम 2020 में बेटा ये क्वेश्चन पूछा है। 39 नंबर क्वेश्चन है, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। और डियर अभी ये हमने पिछले लेक्चर में ही बताया था, लेक्चर नंबर 3 में ही हमने इसको बताया था। इस तरह से देखो हमने बताया था, याद करो एकदम सिंपल, इधर डिस्प्लेसमेंट, इधर एक्सेलरेशन, इधर वेलोसिटी, ठीक। तो देख रहे हो ये डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी π/2 फेज पर होते हैं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी π/2 फेज पर होते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है एक्सेलरेशन, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। तो देख लो बेटा ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कितने फेज पर हैं, पाई फेज पर है, क्योंकि इधर क्या है डिस्प्लेसमेंट है और इधर क्या है एक्सेलरेशन है। तो ये दोनों आपस में 180 डिग्री पर होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं, दैट इज पाई फेज पर होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, नन्ना मुन्ना क्वेश्चन एग्जाम में आया था, थोड़ा सा भी आइडिया है तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ए ऑप्शन बेटा इसमें सही है। तो इसमें देखो 3 क्वेश्चन डेवलप होता है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो π/2 आंसर देना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछेगा तो π/2 आंसर देना, ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा, पाई आंसर हो गया। पाई रेडियन के एंगल पे दोनों होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता है, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 29 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है बेटा, असाइनमेंट में फर्स्ट लेवल में क्वेश्चन आप लोगों को ये मिल जाएगा, जो AIPMT 2015 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। देख रहे हो, पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम अलोंग स्ट्रेट लाइन इट्स वेलोसिटी एट डिस्टेंस x1, यानी जब डिस्प्लेसमेंट इसका x1 है तो x1 डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी बेटा v1 दिया है, x2 डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी v2 दिया है। देख रहे हो, तो कह रहा है कि टाइम पीरियड बताओ। क्या गजब क्वेश्चन है, देख लो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के टर्म में टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। तो क्या करोगे इसके लिए, सोच पा रहे हो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, किसी भी डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वही लगा दो। क्या पढ़े हो बेटा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर एम्पलीट्यूड a स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट y स्क्वायर। अब इससे 2 इक्वेशन बना लो, y के स्थान पे बेटा तुम x रख दो, पहले तो इसका स्क्वायर कर लो, हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और
रूट हट गया तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से बी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहां क्या कर दो, v1 स्क्वायर कर दो, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको कर दो बेटा डिस्प्लेसमेंट x1 का स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। अब जब यहां v2 करोगे तो ये तो वही रहेगा, बस यहां x2 हो जाएगा, देख रहे हो। अब क्या करो बेटा, तुम आंसर देख रहे हो किस तरह से दिया है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर के टर्म में v1 v2 x1 x2 के टर्म में आंसर दिया है। तो तुम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो, ये आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, माइनस करेंगे तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और बच जाएगा बेटा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो इस ये फायदा हुआ कि यहां से ओमेगा स्क्वायर आ गया, इसलिए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये वैल्यू देखो आ गया, यहां से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, इसलिए यहां से ओमेगा आ गया रूट ओवर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब क्या करो, ओमेगा को लिख दो बेटा 2π/t, टाइम पीरियड पूछ रहा है, यहां से टाइम पीरियड पूछ रहा है तो t इज इक्वल टू 2π रूट ओवर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये आंसर आ गया, आंसर मिला लो बेटा। आप देखते हैं कौन सा आंसर सही है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ओमेगा v इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस फॉर्मूले को याद रखना, इसी पे ये क्वेश्चन है। इसमें हम लोग का आंसर दिख रहा है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π रूट ओवर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ए ऑप्शन बेटा इसमें सही है। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। AIPMT 2015 में ये क्वेश्चन बेटा पूछा भी गया है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सेकेंड लेवल का असाइनमेंट के सेकेंड लेवल का बेटा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM विद एम्पलीट्यूड A, एक पार्टिकल SHM कर रहा है जिसका SHM का एम्पलीट्यूड A है, ठीक, एंड हैज मैक्सिमम वेलोसिटी V। जब मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो V है, इट्स स्पीड एट डिस्प्लेसमेंट a/2, उस समय इसका स्पीड बताना है जब इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो वो एम्पलीट्यूड का हाफ इसका डिस्प्लेसमेंट हो। y इक्वल टू a/2 पर इसका क्या बताना है बेटा, स्पीड बताना है। बोलो, तो अब क्या करें, मैक्सिमम वेलोसिटी v दे दिया, एम्पलीट्यूड बेटा a दे दिया, और कह रहा है कि उस समय उसका स्पीड बताओ जब उसका डिस्प्लेसमेंट a/2 हो। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या होगा कि हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हेल्प हम लोग को लेना होगा। यही वेलोसिटी हम लोग को v डैश पूछ रहा है, तो हो जाएगा ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई का स्थान भी लिख दो बेटा a/2, तो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4, a/2 लिखोगे तो स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो इस तरह से v डैश
बेटा वी डैश इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर क्या आ गया 3a² अपॉन 4 ये आ गया बेटा वी डैश इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर 3 इंटू ए अपॉन 2 यहाँ से आ गया वी डैश इज इक्वल टू रूट ओवर 3 अपॉन 2 इंटू ए ओमेगा ये आ गया बेटा वी डैश इज इक्वल टू रूट ओवर 3/2 और ए ओमेगा होता है बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी याद करो ए ओमेगा इज मैक्सिमम वेलोसिटी ओवर 3/2 अब मैक्सिमम वेलोसिटी देख लो क्वेश्चन में दिया है मैक्सिमम वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है v तो मैक्सिमम वेलोसिटी का स्थान पे यहाँ v लिख दो और रूट ओवर 3 का वैल्यू होता है बेटा 1.732 इंटू वी पहले से है अपॉन 2 तो यहाँ से उस समय जो स्पीड पूछ रहा है 2 से डिवाइड कर दो तो 0.8 समथिंग आएगा क्या आंसर दिया है देखो 0.866 तो 0.866 इंटू वी उस समय की वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन देखो बना है और मैक्सिमम वेलोसिटी का भी फार्मूला ए ओमेगा यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा सेकेंड लेवल का क्वेश्चन नंबर 15 है 15 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल डिफरेंशियल इक्वेशन याद करो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुए हैं एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 0.2 dx अपॉन dt प्लस 36x इज इक्वल टू 0 और क्या पूछ रहे हैं बेटा टाइम पीरियड पूछ रहे हैं क्या फाइंड करना है इसमें तो इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग कंपेरिजन कर लें क्या पढ़े थे डिफरेंशियल इक्वेशन d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू x बराबर 0 तो इससे देखें तो ये टर्म यहाँ पर है ये टर्म यहाँ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को x के कोफिशिएंट से मतलब है देखो x के कोफिशिएंट को इसी को ओमेगा स्क्वायर कहेंगे इससे अगर कंपेरिजन कर लो इस इक्वेशन से तो ठीक है तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 36 दिखाई दे रहा है इसलिए यहां से देखें तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 36 तो ओमेगा इज इक्वल टू 6 ओमेगा को लिख दो बेटा 2π/t इज इक्वल टू 6 तो टाइम पीरियड यहां से आ गया π/3 तो डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन इस तरह से डेवलप होते हैं आराम से कंपैरिजन करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा सेकेंड लेवल असाइनमेंट के सेकेंड लेवल का क्वेश्चन नंबर 10 है देख लो ब्लॉक रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल एक हॉरिजॉन्टल टेबल है बेटा ठीक है यह है टेबल और इस पर एक जो ब्लॉक है उसको ब्लॉक को रेस्ट में रखा गया है एम मास का एक ब्लॉक इसमें रेस्ट में है और यह है टेबल ठीक है तो क्या कह रहा है टेबल को एसएचएम कराया जा रहा है ये जो टेबल है अपने पोजीशन से इस तरह से टू एंड फ्रो इसको मोशन कराया जा रहा है इसे टू एंड फ्रो मोशन ऐसे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है ये क्या कर रहा है बेटा एसएचएम कितने एम्पलीट्यूड से ए एम्पलीट्यूड से एसएचएम कर रहा है दिया है ए एम्पलीट्यूड और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो ब्लॉक इज जस्ट स्टार्ट टू स्लिप व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑसिलेशन की कितनी फ्रीक्वेंसी हो कि ब्लॉक जो हो ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू स्लिप जस्ट स्टार्ट टू स्लिप का कंडीशन है बेटा
तो एसएचएम में होता क्या है कि भाई किसी भी टेबल पे रख करके, अगर ब्लॉक को रख करके टेबल पे और टेबल को ऐसे 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 एसएचएम कराओगे तो उसके ऊपर ब्लॉक की मोशन करने की टेंडेंसी आएगी, स्लिप करने की टेंडेंसी आएगी। तो अगर एसएचएम में लगने वाले मैक्सिमम फोर्स को अगर ये बर्दाश्त कर ले गया तो स्लिप नहीं करेगा, लेकिन अगर उससे कम फोर्स लग रहा है तब तो वो स्लिप नहीं करना है। उससे ज्यादा अगर एसएचएम की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो फोर्स बढ़ जाएगा और स्लिप कर जाएगा। तो तुमको पता है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन बेटा एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है। तो मैक्सिमम फोर्स जो होगा, देखो ब्लॉक पर लगने वाला मैक्सिमम फोर्स अगर फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर ले गया, एफ इज फ्रिक्शन, एन ये फ्रीक्वेंसी है फ्रिक्शनल फोर्स, ये एफ है कौन सा फोर्स बेटा, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। इसको अगर बर्दाश्त कर ले गया तो वो स्लिप नहीं करेगा। अब मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, ब्लॉक का मास इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और फ्रिक्शनल फोर्स हो गया म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इसलिए अगर देखा जाए तो ये हो गया यम, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो गया ए ओमेगा स्क्वायर। देखो यम ए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू म्यू, और नॉर्मल रिएक्शन बेटा हो जाएगा एम जी। तो मास से मास कट गया, ए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू जी। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू जी अपान ए। तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू जी अपान ए। तो ओमेगा को लिख देंगे 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी एफ इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू जी अपान ए। यहाँ से आ गया फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई रूट ओवर म्यू जी अपान ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना हमने कैसे सॉल्व किया। ऑप्शन देखो 1 अपान 2 पाई रूट ओवर म्यू जी अपान ए आ गया, कौन सा आंसर सही है देखो 1 अपान 2 पाई रूट ओवर म्यू जी अपान ए, ये ए ऑप्शन इसमें सही है। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था, ए ऑप्शन इसमें सही है। तो एक तरह से फ्रिक्शन का भी कॉन्सेप्ट इसमें लगा दिया सिस्टम के साथ साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये बेटा, सेकेंड लेवल देख रहे हो, सेकेंड लेवल का क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल, जो आईआईटी देख रहे हो, आईआईटी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आईआईटी मेंस में। सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम ले लिया किसका, एसएचएम का। इक्वेशन दे दिया y इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में साइन 3 पाई टी प्लस √3 कॉस 3 पाई टी सेंटीमीटर। कुछ आ रहा समझ में, देखो एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, यानी ये दो एसएचएम का कंपोजिशन हो गया। तो एम्पलीट्यूड देखो रहे पूछ दिए, क्या पूछ दिया एम्पलीट्यूड। तो ये हो गया बेटा y इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 साइन 3 पाई टी प्लस 5 √3 पहले से है कॉस 3 पाई टी। इसको हमने इस तरह से लिख दिया, 5 का अंदर मल्टीप्लीकेशन बस हमने कर दिया। तो अब ऐसे में तुम देख रहे हो कि एक ये टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया, एक साइन में दूसरा कास में। तो दोनों के बीच फेज एंगल कितने का हो गया बेटा, π/2 का फेज एंगल हो गया। और एम्पलीट्यूड इसका हो गया A1 इज 5 और इसका एम्पलीट्यूड A2 इज 5√3। इसलिए अगर पूरे का एम्पलीट्यूड तुम निकालोगे बेटा, पूरे का एम्पलीट्यूड यह जाएगा रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 5। अब 5 का वैल्यू π/2 है तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर। तो यहाँ 25 कॉमन हो गया, 1 + 3 बच गया,
ये हो गया 5 इंटू 2, 10 सेंटीमीटर का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, 10 सेंटीमीटर का। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या पूछ रहे हैं साथ में, देखते हैं। 10 सेंटीमीटर, देखो एक ऑप्शन डी में दिया है, एक यहाँ दिया है, और साथ में टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, तो टाइम पीरियड तो इससे निकल आएगा। इससे देखो ये 3 पाई टी यहाँ भी है, 3 पाई टी यहाँ भी है, तो जो 3 पाई टी होगा ये ओमेगा टी के बराबर होगा, टी से टी कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई इज इक्वल टू ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, पाई से पाई कट गया, इसलिए टाइम पीरियड आ गया 2/3 सेकेंड का टाइम पीरियड आ गया, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये आ गया 10 सेंटीमीटर का। तो ये जो कंपोजिशन होता है एसएचएम का बेटा, ये इंपॉर्टेंट होता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। ये हो गया बेटा टाइम पीरियड, ये हो गया एम्पलीट्यूड, 10 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड 2/3 सेकेंड। तो 2/3 सेकेंड और टाइम एम्पलीट्यूड 10, इसका डी ऑप्शन बेटा सही दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये टॉपिक बेटा एसएचएम का ये लेक्चर नंबर 4 था। लेक्चर नंबर 4 में आज हमने केवल क्वेश्चन कराया। अब आगे अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। एसएचएम में पार्टिकल की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये तीनों पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खूब ध्यान से पढ़ना। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, सब ग्राफ बताएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। ठीक बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।